माफ करना भाई, तुम ठीक तो हो? नासिर, माफ नहीं करूंगा मैं। यही क्यों तुमसे बहुत मोहब्बत करती, तुम चाहते हो ना कि हम अपनी फैमिली कंप्लीट कर लें। फैमिली होने वाला ये बात याद है। तुम्हें मेरी पेट में पंजर खोपा है तुमने, और तुम इन बड़ी गाड़ियों में घूमने का शौक था ना तुम्हें, इसी वजह से मेरे खानदान का तमाशा बनाया था तुमने। फाइज के दिल, उसकी जिंदगी खुदा ने रूप को किया, और जब तुम इस घर से जाओगे फिर तुम्हें अंदाजा होगा। कब आ जाओ। लेट्स गो ऑन। हमें कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो हमेशा सब ऐसे ही रहेगा। चौबीस कुमार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, जहाँ पे अब आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। हरीम के किरदार पे उंगली उठने वाली है और बहुत ज़्यादा उस पर सवालिया नज़रों से लोग देखेंगे और उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि अब नासिर ने उसकी वीडियो वायरल कर दी है और दुनिया उससे सवाल कर रही है कि वो उस दिन उसके कमरे में क्या लेने गई थी। जिस बात का हरीम के पास जवाब तो है, लेकिन वो सबको जवाब देते देते थक चुकी है। लेकिन उसे सिर्फ फ़िलहाल फ़ाइज़ को बताना है, क्योंकि फ़ाइज़ ने खुद उसे उसके घर से निकलते देखा था और वो अपनी आंखों से इन्हें अकेले मिलते हुए देखता रहा है। और अब वो उसकी इज़्ज़त है, उसकी बीवी है, तो वो ये नहीं चाहता कि उस पर किसी भी किस्म की कोई उंगली उठे। इसलिए वो हरीम से अकेले बैठ के पूछ लेता है कि क्या तुम्हारा इस तरह का कोई रिश्ता था उसके साथ। हरीम कस्में, वादे और सब कुछ उसको तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ाइज़ उसका कैसे झुटलाए जो उसने अपनी आंखों से देखा है। उसने साफ देखा था कि उस दिन जब रूफ़ी और फ़ाइज़ उसके घर गए थे तो नासिर ने पिछले दरवाजे से किस तरह से हरीम को निकाला था, और वो हरीम ही है। फ़ाइज़ से बेहतर उसे कौन पहचान सकता है। लेकिन यहाँ पे अब फ़ाइज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन खड़ी हो गई है। जहाँ उसे अपने घर वालों को मनाना है, वहीं नासिर से भी उसे डील करनी पड़ेगी। नासिर उसे 30 लाख की डिमांड करेगा और कहेगा कि 30 लाख जो तुम बारात वाले दिन नहीं दे सके वो मुझे अब दो, तो मैं वो वीडियो डिलीट कर दूँगा और उसे वायरल नहीं करूँगा। लेकिन अब फ़ाइज़ के पास वो 30 लाख भी नहीं है। वहाँ से वो घर वापस आता है तो घर में उसके घर वाले उसे बहुत ज़्यादा टीज़ करते हैं कि तुम कौन सा बदनामी का टोला उठा के ले आए हो जिसने वीडियो वायरल की हुई है, और वो इतनी बदनाम है कि अब तुम उसकी बदनामी धोते फिरोगे। लेकिन अब उसे वहाँ से भी जवाब देना पड़ेगा, और साथ ही उसे हरीम पे भी शक है कि ये तो उससे मिलती रही है और ये मेरे साथ जो है वो मुखलिस नहीं है, ये नासिर के साथ अकेले उससे जो है मिलने चाहती थी। तो इसके कैरेक्टर की अभी तक मुझे कोई गवाही नहीं है। लेकिन फ़ाइज़ उससे मोहब्बत करता है और उससे बड़ी कोई बात उसके लिए नहीं रखती, इसीलिए वो सबसे लड़ने को तैयार है और सबको चुप करवाने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पे जब हरीम की वालिदा की तबीयत उसकी बदनामी की वजह से ख़राब हो जाती है तो उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। वो आईसीयू में होती है और उसके इलाज के लिए भी 15 लाख की ज़रूरत होती है, जो कि रूफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान होकर फ़ाइज़ से मांगता है। फ़ाइज़ बहुत परेशान है कि चारों तरफ से सारी मुसीबतें फ़ाइज़ के ऊपर आ चुकी हैं और अब वो नहीं समझ पा रहा कि ये सबको वो किस तरह से डील करे। लेकिन फ़ाइज़ के पास हरीम की मोहब्बत है, जिसकी वजह से वो दुनिया फ़तेह कर सकता है और किसी को भी हरा सकता है, और इसी के चलते वो ये हिम्मत नहीं हारेगा और पूरी कोशिश करेगा कि वो किसी तरीके से 15 लाख जो हैं वो सबसे पहले उसकी माँ की जान बचाने के लिए उसे दे दे। लेकिन वो ये अरेंज नहीं कर पाता और हरीम की वालिदा की डेथ हो जाती है, और उसके डेथ होते ही हरीम भी जैसे बिखर जाती है और उसे इस दुनिया में कुछ भी जो है वो ज़रूरत नहीं होती, और ना ही वो किसी चीज़ के लिए जो है ख्वाहिश करती है, क्योंकि वो मर चुकी होती है अंदर से, क्योंकि उसकी माँ की डेथ उसकी वजह से, उसकी बदनामी की वजह से हुई है। इस बात के लिए हरीम उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगी, वो ख़ुद को कभी माफ़ नहीं करती। वो हर बदनामी को अपने ऊपर लेती है और यही सोचती है कि उसकी वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई, नहीं तो अभी वो 101-2 साल और जी जाती है। नज़रों से लोग देखेंगे और उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि अब नासिर ने उसकी वीडियो वायरल कर दी है और दुनिया उससे सवाल कर रही है कि वो उस दिन उसके कमरे में क्या लेने गई थी। जिस बात का हरीम के पास जवाब तो है, लेकिन वो सबको जवाब देते देते थक चुकी है। लेकिन उसे सिर्फ फ़िलहाल फ़ाइज़ को बताना है, क्योंकि फ़ाइज़ ने खुद उसे उसके घर से निकलते देखा था और वो अपनी आंखों से इन्हें अकेले मिलते हुए देखता रहा है। और अब वो उसकी इज़्ज़त है, उसकी बीवी है, तो वो ये नहीं चाहता कि उस पर किसी भी किस्म की कोई उंगली उठे। इसलिए वो हरीम से अकेले बैठ के पूछ लेता है कि क्या तुम्हारा इस तरह का कोई रिश्ता था उसके साथ। हरीम कस्में, वादे और सब कुछ उसको तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ाइज़ उसका कैसे झुटलाए जो उसने अपनी आंखों से देखा है। उसने साफ देखा था कि उस दिन जब रूफ़ी और फ़ाइज़ उसके घर गए थे तो नासिर ने पिछले दरवाजे से किस तरह से हरीम को निकाला था, और वो हरीम ही है। फ़ाइज़ से बेहतर उसे कौन पहचान सकता है।
लेकिन यहाँ पे अब फ़ाइज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन खड़ी हो गई है। जहाँ उसे अपने घर वालों को मनाना है, वहीं नासिर से भी उसे डील करनी पड़ेगी। नासिर उसे 30 लाख की डिमांड करेगा और कहेगा कि 30 लाख जो तुम बारात वाले दिन नहीं दे सके वो मुझे अब दो, तो मैं वो वीडियो डिलीट कर दूँगा और उसे वायरल नहीं करूँगा। लेकिन अब फ़ाइज़ के पास वो 30 लाख भी नहीं है। वहाँ से वो घर वापस आता है तो घर में उसके घर वाले उसे बहुत ज़्यादा टीज़ करते हैं कि तुम कौन सा बदनामी का टोला उठा के ले आए हो जिसने वीडियो वायरल की हुई है और वो इतनी बदनाम है कि अब तुम उसकी बदनामी धोते फिरोगे। लेकिन अब उसे वहाँ से भी जवाब देना पड़ेगा और साथ ही उसे हरीम पे भी शक है कि ये तो उससे मिलती रही है और ये मेरे साथ जो है वो मुखलिस नहीं है, ये नासिर के साथ अकेले उससे जो है मिलने चाहती थी। तो इसके कैरेक्टर की अभी तक मुझे कोई गवाही नहीं है, लेकिन फ़ाइज़ उससे मोहब्बत करता है और उससे बड़ी कोई बात उसके लिए नहीं रखती, इसीलिए वो सबसे लड़ने को तैयार है और सबको चुप करवाने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पे जब हरीम की वालिदा की तबीयत उसकी बदनामी की वजह से ख़राब हो जाती है तो उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। वो आईसीयू में होती है और उसके इलाज के लिए भी 15 लाख की ज़रूरत होती है, जो कि रूफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान होकर फ़ाइज़ से मांगता है। फ़ाइज़ बहुत परेशान है कि चारों तरफ से सारी मुसीबतें फ़ाइज़ के ऊपर आ चुकी हैं और अब वो नहीं समझ पा रहा कि ये सबको वो किस तरह से डील करे। लेकिन फ़ाइज़ के पास हरीम की मोहब्बत है जिसकी वजह से वो दुनिया फ़तेह कर सकता है और किसी को भी हरा सकता है, और इसी के चलते वो ये हिम्मत नहीं हारेगा और पूरी कोशिश करेगा कि वो किसी तरीके से 15 लाख जो हैं वो सबसे पहले उसकी माँ की जान बचाने के लिए उसे दे दे। लेकिन वो ये अरेंज नहीं कर पाता और हरीम की वालिदा की डेथ हो जाती है और उसके डेथ होते ही हरीम भी जैसे बिखर जाती है और उसे इस दुनिया में कुछ भी जो है वो ज़रूरत नहीं होती और ना ही वो किसी चीज़ के लिए जो है ख्वाहिश करती है, क्योंकि वो मर चुकी होती है अंदर से, क्योंकि उसकी माँ की डेथ उसकी वजह से, उसकी बदनामी की वजह से हुई है। इस बात के लिए हरीम उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगी, वो ख़ुद को कभी माफ़ नहीं करती। वो हर बदनामी को अपने ऊपर लेती है और यही सोचती है कि उसकी वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई, नहीं तो अभी वो 101-2 साल और जी जाती है। नज़रों से लोग देखेंगे और उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि अब नासिर ने उसकी वीडियो वायरल कर दी है और दुनिया उससे सवाल कर रही है कि वो उस दिन उसके कमरे में क्या लेने गई थी। जिस बात का हरीम के पास जवाब तो है, लेकिन वो सबको जवाब देते देते थक चुकी है। लेकिन उसे सिर्फ फ़िलहाल फ़ाइज़ को बताना है, क्योंकि फ़ाइज़ ने खुद उसे उसके घर से निकलते देखा था और वो अपनी आंखों से इन्हें अकेले मिलते हुए देखता रहा है। और अब वो उसकी इज़्ज़त है, उसकी बीवी है, तो वो ये नहीं चाहता कि उस पर किसी भी किस्म की कोई उंगली उठे। इसलिए वो हरीम से अकेले बैठ के पूछ लेता है कि क्या तुम्हारा इस तरह का कोई रिश्ता था उसके साथ। हरीम कस्में, वादे और सब कुछ उसको तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ाइज़ उसका कैसे झुटलाए जो उसने अपनी आंखों से देखा है। उसने साफ देखा था कि उस दिन जब रूफ़ी और फ़ाइज़ उसके घर गए थे तो नासिर ने पिछले दरवाजे से किस तरह से हरीम को निकाला था, और वो हरीम ही है। फ़ाइज़ से बेहतर उसे कौन पहचान सकता है। लेकिन यहाँ पे अब फ़ाइज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन खड़ी हो गई है। जहाँ उसे अपने घर वालों को मनाना है, वहीं नासिर से भी उसे डील करनी पड़ेगी। नासिर उसे 30 लाख की डिमांड करेगा और कहेगा कि 30 लाख जो तुम बारात वाले दिन नहीं दे सके वो मुझे अब दो, तो मैं वो वीडियो डिलीट कर दूँगा और उसे वायरल नहीं करूँगा। लेकिन अब फ़ाइज़ के पास वो 30 लाख भी नहीं है। वहाँ से वो घर वापस आता है तो घर में उसके घर वाले उसे बहुत ज़्यादा टीज़ करते हैं कि तुम कौन सा बदनामी का टोला उठा के ले आए हो जिसने वीडियो वायरल की हुई है और वो इतनी बदनाम है कि अब तुम उसकी बदनामी धोते फिरोगे। लेकिन अब उसे वहाँ से भी जवाब देना पड़ेगा और साथ ही उसे हरीम पे भी शक है कि ये तो उससे मिलती रही है और ये मेरे साथ जो है वो मुखलिस नहीं है, ये नासिर के साथ अकेले उससे जो है मिलने चाहती थी। तो इसके कैरेक्टर की अभी तक मुझे कोई गवाही नहीं है, लेकिन फ़ाइज़ उससे मोहब्बत करता है और उससे बड़ी कोई बात उसके लिए नहीं रखती, इसीलिए वो सबसे लड़ने को तैयार है और सबको चुप करवाने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पे जब हरीम की वालिदा की तबीयत उसकी बदनामी की वजह से ख़राब हो जाती है तो उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। वो आईसीयू में होती है और उसके इलाज के लिए भी 15 लाख की ज़रूरत होती है, जो कि रूफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान होकर फ़ाइज़ से मांगता है। फ़ाइज़ बहुत परेशान है कि चारों तरफ से सारी मुसीबतें फ़ाइज़ के ऊपर आ चुकी हैं और अब वो नहीं समझ पा रहा कि ये सबको वो किस तरह से डील करे। लेकिन फ़ाइज़ के पास हरीम की मोहब्बत है जिसकी वजह से वो दुनिया फ़तेह कर सकता है और किसी को भी हरा सकता है, और इसी के चलते वो ये हिम्मत नहीं हारेगा और पूरी कोशिश करेगा कि वो किसी तरीके से 15 लाख जो हैं वो सबसे पहले उसकी माँ की जान बचाने के लिए उसे दे दे। लेकिन वो ये अरेंज नहीं कर पाता और हरीम की वालिदा की डेथ हो जाती है और उसके डेथ होते ही हरीम भी जैसे बिखर जाती है और उसे इस दुनिया में कुछ भी जो है वो ज़रूरत नहीं होती और ना ही वो किसी चीज़ के लिए जो है ख्वाहिश करती है, क्योंकि वो मर चुकी होती है अंदर से, क्योंकि उसकी माँ की डेथ उसकी वजह से, उसकी बदनामी की वजह से हुई है।
इस बात के लिए हरीम उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगी, वो ख़ुद को कभी माफ़ नहीं करती। वो हर बदनामी को अपने ऊपर लेती है और यही सोचती है कि उसकी वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई, नहीं तो अभी वो 101-2 साल और जी जाती है। नज़रों से लोग देखेंगे और उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि अब नासिर ने उसकी वीडियो वायरल कर दी है और दुनिया उससे सवाल कर रही है कि वो उस दिन उसके कमरे में क्या लेने गई थी। जिस बात का हरीम के पास जवाब तो है, लेकिन वो सबको जवाब देते देते थक चुकी है। लेकिन उसे सिर्फ फ़िलहाल फ़ाइज़ को बताना है, क्योंकि फ़ाइज़ ने खुद उसे उसके घर से निकलते देखा था और वो अपनी आंखों से इन्हें अकेले मिलते हुए देखता रहा है। और अब उसकी इज़्ज़त है, उसकी बीवी है, तो वो ये नहीं चाहता कि उस पर किसी भी किस्म की कोई उंगली उठे। इसीलिए वो हरीम से अकेले बैठ के पूछ लेता है कि क्या तुम्हारा इस तरह का कोई रिश्ता था उसके साथ। हरीम कस्में, वादे और सब कुछ उसको तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ाइज़ उसका कैसे झुटलाए जो उसने अपनी आंखों से देखा है। उसने साफ देखा था कि उस दिन जब रूफ़ी और फ़ाइज़ उसके घर गए थे तो नासिर ने पिछले दरवाजे से किस तरह से हरीम को निकाला था, और वो हरीम ही है। फ़ाइज़ से बेहतर उसे कौन पहचान सकता है। लेकिन यहाँ पे अब फ़ाइज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन खड़ी हो गई है। जहाँ उसे अपने घर वालों को मनाना है, वहीं नासिर से भी उसे डील करनी पड़ेगी। नासिर उसे 30 लाख की डिमांड करेगा और कहेगा कि 30 लाख जो तुम बारात वाले दिन नहीं दे सके वो मुझे अब दो, तो मैं वो वीडियो डिलीट कर दूँगा और उसे वायरल नहीं करूँगा। लेकिन अब फ़ाइज़ के पास वो 30 लाख भी नहीं है। वहाँ से वो घर वापस आता है तो घर में उसके घर वाले उसे बहुत ज़्यादा टीज़ करते हैं कि तुम कौन सा बदनामी का टोला उठा के ले आए हो जिसने वीडियो वायरल की हुई है, और वो इतनी बदनाम है कि अब तुम उसकी बदनामी धोते फिरोगे। लेकिन अब उसे वहाँ से भी जवाब देना पड़ेगा, और साथ ही उसे हरीम पे भी शक है कि ये तो उससे मिलती रही है और ये मेरे साथ जो है वो मुखलिस नहीं है, ये नासिर के साथ अकेले उससे जो है मिलने चाहती थी। तो इसके कैरेक्टर की अभी तक मुझे कोई गवाही नहीं है। लेकिन फ़ाइज़ उससे मोहब्बत करता है और उससे बड़ी कोई बात उसके लिए नहीं रखती, इसीलिए वो सबसे लड़ने को तैयार है और सबको चुप करवाने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पे जब हरीम की वालिदा की तबीयत उसकी बदनामी की वजह से ख़राब हो जाती है तो उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। वो ICU में होती है और उसके इलाज के लिए भी 15 लाख की ज़रूरत होती है, जो कि रूफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान होकर फ़ाइज़ से मांगता है। फ़ाइज़ बहुत परेशान है कि चारों तरफ से सारी मुसीबतें फ़ाइज़ के ऊपर आ चुकी हैं और अब वो नहीं समझ पा रहा कि ये सबको वो किस तरह से डील करे। लेकिन फ़ाइज़ के पास हरीम की मोहब्बत है जिसकी वजह से वो दुनिया फ़तेह कर सकता है और किसी को भी हरा सकता है, और इसी के चलते वो ये हिम्मत नहीं हारेगा और पूरी कोशिश करेगा कि वो किसी तरीके से 15 लाख जो हैं वो सबसे पहले उसकी माँ की जान बचाने के लिए उसे दे दे। लेकिन वो ये अरेंज नहीं कर पाता और हरीम की वालिदा की डेथ हो जाती है, और उसके डेथ होते ही हरीम भी जैसे बिखर जाती है और उसे इस दुनिया में कुछ भी जो है वो ज़रूरत नहीं होती और ना ही वो किसी चीज़ के लिए जो है ख्वाहिश करती है, क्योंकि वो मर चुकी होती है अंदर से, क्योंकि उसकी माँ की डेथ उसकी वजह से, उसकी बदनामी की वजह से हुई है। इस बात के लिए हरीम उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगी, वो ख़ुद को कभी माफ़ नहीं करती। वो हर बदनामी को अपने ऊपर लेती है और यही सोचती है कि उसकी वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई, नहीं तो अभी वो 101-2 साल और जी जाती है। नज़रों से लोग देखेंगे और उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि अब नासिर ने उसकी वीडियो वायरल कर दी है और दुनिया उससे सवाल कर रही है कि वो उस दिन उसके कमरे में क्या लेने गई थी। जिस बात का हरीम के पास जवाब तो है, लेकिन वो सबको जवाब देते देते थक चुकी है। लेकिन उसे सिर्फ फ़िलहाल फ़ाइज़ को बताना है, क्योंकि फ़ाइज़ ने खुद उसे उसके घर से निकलते देखा था और वो अपनी आंखों से इन्हें अकेले मिलते हुए देखता रहा है। और अब उसकी इज़्ज़त है, उसकी बीवी है, तो वो ये नहीं चाहता कि उस पर किसी भी किस्म की कोई उंगली उठे। इसीलिए वो हरीम से अकेले बैठ के पूछ लेता है कि क्या तुम्हारा इस तरह का कोई रिश्ता था उसके साथ। हरीम कस्में, वादे और सब कुछ उसको तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ाइज़ उसका कैसे झुटलाए जो उसने अपनी आंखों से देखा है। उसने साफ देखा था कि उस दिन जब रूफ़ी और फ़ाइज़ उसके घर गए थे तो नासिर ने पिछले दरवाजे से किस तरह से हरीम को निकाला था, और वो हरीम ही है। फ़ाइज़ से बेहतर उसे कौन पहचान सकता है। लेकिन यहाँ पे अब फ़ाइज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन खड़ी हो गई है। जहाँ उसे अपने घर वालों को मनाना है, वहीं नासिर से भी उसे डील करनी पड़ेगी। नासिर उसे 30 लाख की डिमांड करेगा और कहेगा कि 30 लाख जो तुम बारात वाले दिन नहीं दे सके वो मुझे अब दो, तो मैं वो वीडियो डिलीट कर दूँगा और उसे वायरल नहीं करूँगा। लेकिन अब फ़ाइज़ के पास वो 30 लाख भी नहीं है। वहाँ से वो घर वापस आता है तो घर में उसके घर वाले उसे बहुत ज़्यादा टीज़ करते हैं कि तुम कौन सा बदनामी का टोला उठा के ले आए हो जिसने वीडियो वायरल की हुई है, और वो इतनी बदनामी
बदनाम है कि अब तुम उसकी बदनामी धोते फिरोगे, लेकिन अब उसे वहाँ से भी जवाब देना पड़ेगा और साथ ही उसे हरीम पे भी शक है कि ये तो उससे मिलती रही है और ये मेरे साथ जो है वो मुखलिस नहीं है, ये नासिर के साथ अकेले उससे जो है मिलने चाहती थी। तो इसके कैरेक्टर की अभी तक मुझे कोई गवाही नहीं है, लेकिन फ़ायज़ उससे मोहब्बत करता है और उससे बड़ी कोई बात उसके लिए नहीं रखती, इसीलिए वो सबसे लड़ने को तैयार है और सबको चुप करवाने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पे जब हरीम की वालिदा की तबीयत उसकी बदनामी की वजह से ख़राब हो जाती है तो उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है, वो ICU में होती है और उसके इलाज के लिए भी 15 लाख की ज़रूरत होती है, जो कि रूफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान होकर फ़ाइज़ से मांगता है। फ़ाइज़ बहुत परेशान है कि चारों तरफ से सारी मुसीबतें फ़ाइज़ के ऊपर आ चुकी हैं और अब वो नहीं समझ पा रहा कि ये सबको वो किस तरह से डील करे। लेकिन फ़ाइज़ के पास हरीम की मोहब्बत है जिसकी वजह से वो दुनिया फ़तेह कर सकता है और किसी को भी हरा सकता है, और इसी के चलते वो ये हिम्मत नहीं हारेगा और पूरी कोशिश करेगा कि वो किसी तरीके से 15 लाख जो हैं वो सबसे पहले उसकी माँ की जान बचाने के लिए उसे दे दे। लेकिन वो ये अरेंज नहीं कर पाता और हरीम की वालिदा की डेथ हो जाती है और उसके डेथ होते ही हरीम भी जैसे बिखर जाती है और उसे इस दुनिया में कुछ भी जो है वो ज़रूरत नहीं होती और ना ही वो किसी चीज़ के लिए जो है ख्वाहिश करती है, क्योंकि वो मर चुकी होती है अंदर से, क्योंकि उसकी माँ की डेथ उसकी वजह से, उसकी बदनामी की वजह से हुई है। इस बात के लिए हरीम उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगी, वो ख़ुद को कभी माफ़ नहीं करती, वो हर बदनामी को अपने ऊपर लेती है और यही सोचती है कि उसकी वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई, नहीं तो अभी वो 101-2 साल और जी जाती है। नज़रों से लोग देखेंगे और उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि अब नासिर ने उसकी वीडियो वायरल कर दी है और दुनिया उससे सवाल कर रही है कि वो उस दिन उसके कमरे में क्या लेने गई थी, जिस बात का हरीम के पास जवाब तो है लेकिन वो सबको जवाब देते देते थक चुकी है। लेकिन उसे सिर्फ फ़िलहाल फ़ाइज़ को बताना है, क्योंकि फ़ाइज़ ने खुद उसे उसके घर से निकलते देखा था और वो अपनी आंखों से इन्हें अकेले मिलते हुए देखता रहा है और अब वो उसकी इज़्ज़त है, उसकी बीवी है, तो वो ये नहीं चाहता कि उस पर किसी भी किस्म की कोई उंगली उठे। इसलिए वो हरीम से अकेले बैठ के पूछ लेता है कि क्या तुम्हारा इस तरह का कोई रिश्ता था उसके साथ। हरीम कस्में वादे और सब कुछ उसको तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ाइज़ उसका कैसे झुटलाए जो उसने अपनी आंखों से देखा है। उसने साफ देखा था कि उस दिन जब रूफ़ी और फ़ाइज़ उसके घर गए थे तो नासिर ने पिछले दरवाजे से किस तरह से हरीम को निकाला था, और वो हरीम ही है, फ़ाइज़ से बेहतर उसे कौन पहचान सकता है। लेकिन यहाँ पे अब फ़ाइज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन खड़ी हो गई है। जहाँ उसे अपने घर वालों को मनाना है वहीं नासिर से भी उसे डील करनी पड़ेगी। नासिर उसे 30 लाख की डिमांड करेगा और कहेगा कि 30 लाख जो तुम बारात वाले दिन नहीं दे सके वो मुझे अब दो, तो मैं वो वीडियो डिलीट कर दूँगा और उसे वायरल नहीं करूँगा। लेकिन अब फ़ाइज़ के पास वो 30 लाख भी नहीं है। वहाँ से वो घर वापस आता है तो घर में उसके घर वाले उसे बहुत ज़्यादा टीज़ करते हैं कि तुम कौन सा बदनामी का टोला उठा के ले आए हो जिसने वीडियो वायरल की हुई है और वो इतनी बदनाम है कि अब तुम उसकी बदनामी धोते फिरोगे। लेकिन अब उसे वहाँ से भी जवाब देना पड़ेगा और साथ ही उसे हरीम पे भी शक है कि ये तो उससे मिलती रही है और ये मेरे साथ जो है वो मुखलिस नहीं है, ये नासिर के साथ अकेले उससे जो है मिलने चाहती थी। तो इसके कैरेक्टर की अभी तक मुझे कोई गवाही नहीं है, लेकिन फ़ायज़ उससे मोहब्बत करता है और उससे बड़ी कोई बात उसके लिए नहीं रखती, इसीलिए वो सबसे लड़ने को तैयार है और सबको चुप करवाने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पे जब हरीम की वालिदा की तबीयत उसकी बदनामी की वजह से ख़राब हो जाती है तो उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है, वो ICU में होती है और उसके इलाज के लिए भी 15 लाख की ज़रूरत होती है, जो कि रूफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान होकर फ़ाइज़ से मांगता है। फ़ाइज़ बहुत परेशान है कि चारों तरफ से सारी मुसीबतें फ़ाइज़ के ऊपर आ चुकी हैं और अब वो नहीं समझ पा रहा कि ये सबको वो किस तरह से डील करे। लेकिन फ़ाइज़ के पास हरीम की मोहब्बत है जिसकी वजह से वो दुनिया फ़तेह कर सकता है और किसी को भी हरा सकता है, और इसी के चलते वो ये हिम्मत नहीं हारेगा और पूरी कोशिश करेगा कि वो किसी तरीके से 15 लाख जो हैं वो सबसे पहले उसकी माँ की जान बचाने के लिए उसे दे दे। लेकिन वो ये अरेंज नहीं कर पाता और हरीम की वालिदा की डेथ हो जाती है और उसके डेथ होते ही हरीम भी जैसे बिखर जाती है और उसे इस दुनिया में कुछ भी जो है वो ज़रूरत नहीं होती और ना ही वो किसी चीज़ के लिए जो है ख्वाहिश करती है, क्योंकि वो मर चुकी होती है अंदर से, क्योंकि उसकी माँ की डेथ उसकी वजह से, उसकी बदनामी की वजह से हुई है। इस बात के लिए हरीम उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगी, वो ख़ुद को कभी माफ़ नहीं करती, वो हर बदनामी को अपने ऊपर लेती है और यही सोचती है कि उसकी वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई, नहीं तो अभी वो 101-2 साल और जी जाती है। नज़रों से लोग देखेंगे और उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि अब नासिर ने उसकी वीडियो वायरल कर दी है और दुनिया उससे सवाल कर रही है कि वो उस दिन उसके कमरे में क्या लेने गई थी, जिस बात का हरीम के पास जवाब तो है लेकिन वो सबको जवाब देते देते थक चुकी है। लेकिन उसे सिर्फ फ़िलहाल फ़ाइज़ को बताना है, क्योंकि फ़ाइज़
ने खुद उसे उसके घर से निकलते देखा था और वो अपनी आंखों से इन्हें अकेले मिलते हुए देखता रहा है। और अब वो उसकी इज़्ज़त है, उसकी बीवी है, तो वो ये नहीं चाहता कि उस पर किसी भी किस्म की कोई उंगली उठे। इसलिए वो हरीम से अकेले बैठ के पूछ लेता है कि क्या तुम्हारा इस तरह का कोई रिश्ता था उसके साथ। हरीम कस्में, वादे और सब कुछ उसको तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ाइज़ उसका कैसे झुठलाए जो उसने अपनी आंखों से देखा है। उसने साफ देखा था कि उस दिन जब रूफ़ी और फ़ाइज़ उसके घर गए थे तो नासिर ने पिछले दरवाजे से किस तरह से हरीम को निकाला था, और वो हरीम ही है। फ़ाइज़ से बेहतर उसे कौन पहचान सकता है। लेकिन यहाँ पे अब फ़ाइज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन खड़ी हो गई है। जहाँ उसे अपने घर वालों को मनाना है, वहीं नासिर से भी उसे डील करनी पड़ेगी। नासिर उसे 30 लाख की डिमांड करेगा और कहेगा कि 30 लाख जो तुम बारात वाले दिन नहीं दे सके वो मुझे अब दो, तो मैं वो वीडियो डिलीट कर दूँगा और उसे वायरल नहीं करूँगा। लेकिन अब फ़ाइज़ के पास वो 30 लाख भी नहीं है। वहाँ से वो घर वापस आता है तो घर में उसके घर वाले उसे बहुत ज़्यादा टीज़ करते हैं कि तुम कौन सा बदनामी का टोला उठा के ले आए हो जिसने वीडियो वायरल की हुई है, और वो इतनी बदनाम है कि अब तुम उसकी बदनामी धोते फिरोगे। लेकिन अब उसे वहाँ से भी जवाब देना पड़ेगा, और साथ ही उसे हरीम पे भी शक है कि ये तो उससे मिलती रही है और ये मेरे साथ जो है वो मुखलिस नहीं है, ये नासिर के साथ अकेले उससे जो है मिलने चाहती थी। तो इसके कैरेक्टर की अभी तक मुझे कोई गवाही नहीं है, लेकिन फ़ाइज़ उससे मोहब्बत करता है और उससे बड़ी कोई बात उसके लिए नहीं रखती, इसीलिए वो सबसे लड़ने को तैयार है और सबको चुप करवाने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पे जब हरीम की वालिदा की तबीयत उसकी बदनामी की वजह से ख़राब हो जाती है तो उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। वो ICU में होती है और उसके इलाज के लिए भी 15 लाख की ज़रूरत होती है, जो कि रूफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान होकर फ़ाइज़ से मांगता है। फ़ाइज़ बहुत परेशान है कि चारों तरफ से सारी मुसीबतें फ़ाइज़ के ऊपर आ चुकी हैं और अब वो नहीं समझ पा रहा कि ये सबको वो किस तरह से डील करे। लेकिन फ़ाइज़ के पास हरीम की मोहब्बत है जिसकी वजह से वो दुनिया फ़तेह कर सकता है और किसी को भी हरा सकता है, और इसी के चलते वो ये हिम्मत नहीं हारेगा और पूरी कोशिश करेगा कि वो किसी तरीके से 15 लाख जो हैं वो सबसे पहले उसकी माँ की जान बचाने के लिए उसे दे दे। लेकिन वो ये अरेंज नहीं कर पाता और हरीम की वालिदा की डेथ हो जाती है, और उसके डेथ होते ही हरीम भी जैसे बिखर जाती है और उसे इस दुनिया में कुछ भी जो है वो ज़रूरत नहीं होती और ना ही वो किसी चीज़ के लिए जो है ख्वाहिश करती है, क्योंकि वो मर चुकी होती है अंदर से, क्योंकि उसकी माँ की डेथ उसकी वजह से, उसकी बदनामी की वजह से हुई है। इस बात के लिए हरीम उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगी, वो ख़ुद को कभी माफ़ नहीं करती। वो हर बदनामी को अपने ऊपर लेती है और यही सोचती है कि उसकी वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई, नहीं तो अभी वो 101-2 साल और जी जाती है। नज़रों से लोग देखेंगे और उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि अब नासिर ने उसकी वीडियो वायरल कर दी है और दुनिया उससे सवाल कर रही है कि वो उस दिन उसके कमरे में क्या लेने गई थी। जिस बात का हरीम के पास जवाब तो है, लेकिन वो सबको जवाब देते देते थक चुकी है। लेकिन उसे सिर्फ फ़िलहाल फ़ाइज़ को बताना है, क्योंकि फ़ाइज़ ने खुद उसे उसके घर से निकलते देखा था और वो अपनी आंखों से इन्हें अकेले मिलते हुए देखता रहा है। और अब उसकी इज़्ज़त है, उसकी बीवी है, तो वो ये नहीं चाहता कि उस पर किसी भी किस्म की कोई उंगली उठे। इसलिए वो हरीम से अकेले बैठ के पूछ लेता है कि क्या तुम्हारा इस तरह का कोई रिश्ता था उसके साथ। हरीम कस्में, वादे और सब कुछ उसको तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ाइज़ उसका कैसे झुठलाए जो उसने अपनी आंखों से देखा है। उसने साफ देखा था कि उस दिन जब रूफ़ी और फ़ाइज़ उसके घर गए थे तो नासिर ने पिछले दरवाजे से किस तरह से हरीम को निकाला था, और वो हरीम ही है। फ़ाइज़ से बेहतर उसे कौन पहचान सकता है। लेकिन यहाँ पे अब फ़ाइज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन खड़ी हो गई है। जहाँ उसे अपने घर वालों को मनाना है, वहीं नासिर से भी उसे डील करनी पड़ेगी। नासिर उसे 30 लाख की डिमांड करेगा और कहेगा कि 30 लाख जो तुम बारात वाले दिन नहीं दे सके वो मुझे अब दो, तो मैं वो वीडियो डिलीट कर दूँगा और उसे वायरल नहीं करूँगा। लेकिन अब फ़ाइज़ के पास वो 30 लाख भी नहीं है। वहाँ से वो घर वापस आता है तो घर में उसके घर वाले उसे बहुत ज़्यादा टीज़ करते हैं कि तुम कौन सा बदनामी का टोला उठा के ले आए हो जिसने वीडियो वायरल की हुई है, और वो इतनी बदनाम है कि अब तुम उसकी बदनामी धोते फिरोगे। लेकिन अब उसे वहाँ से भी जवाब देना पड़ेगा, और साथ ही उसे हरीम पे भी शक है कि ये तो उससे मिलती रही है और ये मेरे साथ जो है वो मुखलिस नहीं है, ये नासिर के साथ अकेले उससे जो है मिलने चाहती थी। तो इसके कैरेक्टर की अभी तक मुझे कोई गवाही नहीं है, लेकिन फ़ाइज़ उससे मोहब्बत करता है और उससे बड़ी कोई बात उसके लिए नहीं रखती, इसीलिए वो सबसे लड़ने को तैयार है और सबको चुप करवाने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पे जब हरीम की वालिदा की तबीयत उसकी बदनामी की वजह से ख़राब हो जाती है तो उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। वो ICU में होती है और उसके इलाज के लिए भी 15 लाख की ज़रूरत होती है, जो कि रूफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान होकर फ़ाइज़ से मांगता है। फ़ाइज़ बहुत परेशान है कि चारों तरफ से सारी मुसीबतें फ़ाइज़ के ऊपर आ चुकी हैं।
और अब वो नहीं समझ पा रहा कि ये सबको वो किस तरह से डील करे। लेकिन फ़ाइज़ के पास हरीम की मोहब्बत है जिसकी वजह से वो दुनिया फ़तेह कर सकता है और किसी को भी हरा सकता है, और इसी के चलते वो ये हिम्मत नहीं हारेगा और पूरी कोशिश करेगा कि वो किसी तरीके से 15 लाख जो हैं वो सबसे पहले उसकी माँ की जान बचाने के लिए उसे दे दे। लेकिन वो ये अरेंज नहीं कर पाता और हरीम की वालदा की डेथ हो जाती है, और उसके डेथ होते ही हरीम भी जैसे बिखर जाती है और उसे इस दुनिया में कुछ भी जो है वो ज़रूरत नहीं होती, और ना ही वो किसी चीज़ के लिए जो है ख्वाहिश करती है, क्योंकि वो मर चुकी होती है अंदर से, क्योंकि उसकी माँ की डेथ उसकी वजह से, उसकी बदनामी की वजह से हुई है। इस बात के लिए हरीम उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगी, वो ख़ुद को कभी माफ़ नहीं करती, वो हर बदनामी को अपने ऊपर लेती है और यही सोचती है कि उसकी वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई, नहीं तो अभी वो 101-2 साल और जी जाती है। नज़रों से लोग देखेंगे और उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि अब नासिर ने उसकी वीडियो वायरल कर दी है और दुनिया उससे सवाल कर रही है कि वो उस दिन उसके कमरे में क्या लेने गई थी, जिस बात का हरीम के पास जवाब तो है, लेकिन वो सबको जवाब देते देते थक चुकी है। लेकिन उसे सिर्फ फ़िलहाल फ़ाइज़ को बताना है, क्योंकि फ़ाइज़ ने खुद उसे उसके घर से निकलते देखा था और वो अपनी आंखों से इन्हें अकेले मिलते हुए देखता रहा है, और अब वो उसकी इज़्ज़त है, उसकी बीवी है, तो वो ये नहीं चाहता कि उस पर किसी भी किस्म की कोई उंगली उठे। इसलिए वो हरीम से अकेले बैठ के पूछ लेता है कि क्या तुम्हारा इस तरह का कोई रिश्ता था उसके साथ। हरीम कस्में वादे और सब कुछ उसको तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ाइज़ उसका कैसे झुटलाए जो उसने अपनी आंखों से देखा है। उसने साफ देखा था कि उस दिन जब रूफ़ी और फ़ाइज़ उसके घर गए थे तो नासिर ने पिछले दरवाजे से किस तरह से हरीम को निकाला था, और वो हरीम ही है, फ़ाइज़ से बेहतर उसे कौन पहचान सकता है। लेकिन यहाँ पे अब फ़ाइज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन खड़ी हो गई है। जहाँ उसे अपने घर वालों को मनाना है, वहीं नासिर से भी उसे डील करनी पड़ेगी। नासिर उसे 30 लाख की डिमांड करेगा और कहेगा कि 30 लाख जो तुम बारात वाले दिन नहीं दे सके वो मुझे अब दो, तो मैं वो वीडियो डिलीट कर दूँगा और उसे वायरल नहीं करूँगा। लेकिन अब फ़ाइज़ के पास वो 30 लाख भी नहीं है। वहाँ से वो घर वापस आता है तो घर में उसके घर वाले उसे बहुत ज़्यादा टीज़ करते हैं कि तुम कौन सा बदनामी का टोला उठा के ले आए हो जिसने वीडियो वायरल की हुई है, और वो इतनी बदनाम है कि अब तुम उसकी बदनामी धोते फिरोगे। लेकिन अब उसे वहाँ से भी जवाब देना पड़ेगा, और साथ ही उसे हरीम पे भी शक है कि ये तो उससे मिलती रही है और ये मेरे साथ जो है वो मुखलिस नहीं है, ये नासिर के साथ अकेले उससे जो है मिलने चाहती थी, तो इसके कैरेक्टर की अभी तक मुझे कोई गवाही नहीं है। लेकिन फ़ाइज़ उससे मोहब्बत करता है और उससे बड़ी कोई बात उसके लिए नहीं रखती, इसलिए वो सबसे लड़ने को तैयार है और सबको चुप करवाने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर जब हरीम की वालदा की तबीयत उसकी बदनामी की वजह से ख़राब हो जाती है तो उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है, वो ICU में होती है, और उसके इलाज के लिए भी 15 लाख की ज़रूरत होती है, जो कि रूफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान होकर फ़ाइज़ से मांगता है। फ़ाइज़ बहुत परेशान है कि चारों तरफ से सारी मुसीबतें फ़ाइज़ के ऊपर आ चुकी हैं, और अब वो नहीं समझ पा रहा कि ये सबको वो किस तरह से डील करे। लेकिन फ़ाइज़ के पास हरीम की मोहब्बत है जिसकी वजह से वो दुनिया फ़तेह कर सकता है और किसी को भी हरा सकता है, और इसी के चलते वो ये हिम्मत नहीं हारेगा और पूरी कोशिश करेगा कि वो किसी तरीके से 15 लाख जो हैं वो सबसे पहले उसकी माँ की जान बचाने के लिए उसे दे दे। लेकिन वो ये अरेंज नहीं कर पाता और हरीम की वालदा की डेथ हो जाती है, और उसके डेथ होते ही हरीम भी जैसे बिखर जाती है और उसे इस दुनिया में कुछ भी जो है वो ज़रूरत नहीं होती, और ना ही वो किसी चीज़ के लिए जो है ख्वाहिश करती है, क्योंकि वो मर चुकी होती है अंदर से, क्योंकि उसकी माँ की डेथ उसकी वजह से, उसकी बदनामी की वजह से हुई है। इस बात के लिए हरीम उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगी, वो ख़ुद को कभी माफ़ नहीं करती, वो हर बदनामी को अपने ऊपर लेती है और यही सोचती है कि उसकी वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई, नहीं तो अभी वो 101-2 साल और जी जाती है। नज़रों से लोग देखेंगे और उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि अब नासिर ने उसकी वीडियो वायरल कर दी है और दुनिया उससे सवाल कर रही है कि वो उस दिन उसके कमरे में क्या लेने गई थी, जिस बात का हरीम के पास जवाब तो है, लेकिन वो सबको जवाब देते देते थक चुकी है। लेकिन उसे सिर्फ फ़िलहाल फ़ाइज़ को बताना है, क्योंकि फ़ाइज़ ने खुद उसे उसके घर से निकलते देखा था और वो अपनी आंखों से इन्हें अकेले मिलते हुए देखता रहा है, और अब वो उसकी इज़्ज़त है, उसकी बीवी है, तो वो ये नहीं चाहता कि उस पर किसी भी किस्म की कोई उंगली उठे। इसलिए वो हरीम से अकेले बैठ के पूछ लेता है कि क्या तुम्हारा इस तरह का कोई रिश्ता था उसके साथ। हरीम कस्में वादे और सब कुछ उसको तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ाइज़ उसका कैसे झुटलाए जो उसने अपनी आंखों से देखा है। उसने साफ देखा था कि उस दिन जब रूफ़ी और फ़ाइज़ उसके घर गए थे तो नासिर ने पिछले दरवाजे से किस तरह से हरीम को निकाला था, और वो हरीम ही है, फ़ाइज़ से बेहतर उसे कौन पहचान सकता है।
लेकिन यहाँ पे अब फ़ाइज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन खड़ी हो गई है। जहाँ उसे अपने घर वालों को मनाना है, वहीं नासिर से भी उसे डील करनी पड़ेगी। नासिर उससे 30 लाख की डिमांड करेगा और कहेगा कि 30 लाख जो तुम बारात वाले दिन नहीं दे सके वो मुझे अब दो, तो मैं वो वीडियो डिलीट कर दूँगा और उसे वायरल नहीं करूँगा। लेकिन अब फ़ाइज़ के पास वो 30 लाख भी नहीं है। वहाँ से वो घर वापस आता है तो घर में उसके घर वाले उसे बहुत ज़्यादा टीज़ करते हैं कि तुम कौन सा बदनामी का टोला उठा के ले आए हो जिसने वीडियो वायरल की हुई है और वो इतनी बदनाम है कि अब तुम उसकी बदनामी धोते फिरोगे। लेकिन अब उसे वहाँ से भी जवाब देना पड़ेगा और साथ ही उसे हरीम पे भी शक है कि ये तो उससे मिलती रही है और ये मेरे साथ जो है वो मुखलिस नहीं है, ये नासिर के साथ अकेले उससे जो है मिलने चाहती थी। तो इसके कैरेक्टर की अभी तक मुझे कोई गवाही नहीं है। लेकिन फ़ाइज़ उससे मोहब्बत करता है और उससे बड़ी कोई बात उसके लिए नहीं रखती, इसलिए वो सबसे लड़ने को तैयार है और सबको चुप करवाने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पे जब हरीम की वालिदा की तबीयत उसकी बदनामी की वजह से ख़राब हो जाती है तो उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। वो आईसीयू में होती है और उसके इलाज के लिए भी 15 लाख की ज़रूरत होती है, जो कि रूफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान होकर फ़ाइज़ से मांगता है। फ़ाइज़ बहुत परेशान है कि चारों तरफ से सारी मुसीबतें फ़ाइज़ के ऊपर आ चुकी हैं और अब वो नहीं समझ पा रहा कि ये सबको वो किस तरह से डील करे। लेकिन फ़ाइज़ के पास हरीम की मोहब्बत है जिसकी वजह से वो दुनिया फ़तेह कर सकता है और किसी को भी हरा सकता है, और इसी के चलते वो ये हिम्मत नहीं हारेगा और पूरी कोशिश करेगा कि वो किसी तरीके से 15 लाख जो हैं वो सबसे पहले उसकी माँ की जान बचाने के लिए उसे दे दे। लेकिन वो ये अरेंज नहीं कर पाता और हरीम की वालिदा की डेथ हो जाती है और उसके डेथ होते ही हरीम भी जैसे बिखर जाती है और उसे इस दुनिया में कुछ भी जो है वो ज़रूरत नहीं होती और ना ही वो किसी चीज़ के लिए जो है ख्वाहिश करती है, क्योंकि वो मर चुकी होती है अंदर से, क्योंकि उसकी माँ की डेथ उसकी वजह से, उसकी बदनामी की वजह से हुई है। इस बात के लिए हरीम उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगी, वो ख़ुद को कभी माफ़ नहीं करती। वो हर बदनामी को अपने ऊपर लेती है और यही सोचती है कि उसकी वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई, नहीं तो अभी वो 101-2 साल और जी जाती है। नज़रों से लोग देखेंगे और उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि अब नासिर ने उसकी वीडियो वायरल कर दी है और दुनिया उससे सवाल कर रही है कि वो उस दिन उसके कमरे में क्या लेने गई थी। जिस बात का हरीम के पास जवाब तो है, लेकिन वो सबको जवाब देते देते थक चुकी है। लेकिन उसे सिर्फ फ़िलहाल फ़ाइज़ को बताना है, क्योंकि फ़ाइज़ ने खुद उसे उसके घर से निकलते देखा था और वो अपनी आंखों से इन्हें अकेले मिलते हुए देखता रहा है। और अब वो उसकी इज़्ज़त है, उसकी बीवी है, तो वो ये नहीं चाहता कि उस पर किसी भी किस्म की कोई उंगली उठे। इसलिए वो हरीम से अकेले बैठ के पूछ लेता है कि क्या तुम्हारा इस तरह का कोई रिश्ता था उसके साथ। हरीम कस्में, वादे और सब कुछ उसको तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ाइज़ उसका कैसे झुटलाए जो उसने अपनी आंखों से देखा है। उसने साफ देखा था कि उस दिन जब रूफ़ी और फ़ाइज़ उसके घर गए थे तो नासिर ने पिछले दरवाजे से किस तरह से हरीम को निकाला था, और वो हरीम ही है। फ़ाइज़ से बेहतर उसे कौन पहचान सकता है। लेकिन यहाँ पे अब फ़ाइज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन खड़ी हो गई है। जहाँ उसे अपने घर वालों को मनाना है, वहीं नासिर से भी उसे डील करनी पड़ेगी। नासिर उससे 30 लाख की डिमांड करेगा और कहेगा कि 30 लाख जो तुम बारात वाले दिन नहीं दे सके वो मुझे अब दो, तो मैं वो वीडियो डिलीट कर दूँगा और उसे वायरल नहीं करूँगा। लेकिन अब फ़ाइज़ के पास वो 30 लाख भी नहीं है। वहाँ से वो घर वापस आता है तो घर में उसके घर वाले उसे बहुत ज़्यादा टीज़ करते हैं कि तुम कौन सा बदनामी का टोला उठा के ले आए हो जिसने वीडियो वायरल की हुई है और वो इतनी बदनाम है कि अब तुम उसकी बदनामी धोते फिरोगे। लेकिन अब उसे वहाँ से भी जवाब देना पड़ेगा और साथ ही उसे हरीम पे भी शक है कि ये तो उससे मिलती रही है और ये मेरे साथ जो है वो मुखलिस नहीं है, ये नासिर के साथ अकेले उससे जो है मिलने चाहती थी। तो इसके कैरेक्टर की अभी तक मुझे कोई गवाही नहीं है। लेकिन फ़ाइज़ उससे मोहब्बत करता है और उससे बड़ी कोई बात उसके लिए नहीं रखती, इसलिए वो सबसे लड़ने को तैयार है और सबको चुप करवाने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पे जब हरीम की वालिदा की तबीयत उसकी बदनामी की वजह से ख़राब हो जाती है तो उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। वो आईसीयू में होती है और उसके इलाज के लिए भी 15 लाख की ज़रूरत होती है, जो कि रूफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान होकर फ़ाइज़ से मांगता है। फ़ाइज़ बहुत परेशान है कि चारों तरफ से सारी मुसीबतें फ़ाइज़ के ऊपर आ चुकी हैं और अब वो नहीं समझ पा रहा कि ये सबको वो किस तरह से डील करे। लेकिन फ़ाइज़ के पास हरीम की मोहब्बत है जिसकी वजह से वो दुनिया फ़तेह कर सकता है और किसी को भी हरा सकता है, और इसी के चलते वो ये हिम्मत नहीं हारेगा और पूरी कोशिश करेगा कि वो किसी तरीके से 15 लाख जो हैं वो सबसे पहले उसकी माँ की जान बचाने के लिए उसे दे दे। लेकिन वो ये अरेंज नहीं कर पाता और हरीम की वालिदा की डेथ हो जाती है और उसके डेथ होते ही हरीम भी जैसे बिखर जाती है और उसे इस दुनिया में कुछ भी जो है वो ज़रूरत नहीं होती और ना ही वो किसी चीज़ के लिए जो है ख्वाहिश करती है, क्योंकि वो मर चुकी होती है अंदर से, क्योंकि उसकी माँ की डेथ उसकी वजह से, उसकी बदनामी की वजह से हुई है।
इस बात के लिए हरीम उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगी, वो ख़ुद को कभी माफ़ नहीं करती, वो हर बदनामी को अपने ऊपर लेती है और यही सोचती है कि उसकी वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई, नहीं तो अभी वो 101-2 साल और जी जाती है। नज़रों से लोग देखेंगे और उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि अब नासिर ने उसकी वीडियो वायरल कर दी है और दुनिया उससे सवाल कर रही है कि वो उस दिन उसके कमरे में क्या लेने गई थी। जिस बात का हरीम के पास जवाब तो है, लेकिन वो सबको जवाब देते देते थक चुकी है। लेकिन उसे सिर्फ फ़िलहाल फ़ाइज़ को बताना है, क्योंकि फ़ाइज़ ने खुद उसे उसके घर से निकलते देखा था और वो अपनी आंखों से इन्हें अकेले मिलते हुए देखता रहा है। और अब वो उसकी इज़्ज़त है, उसकी बीवी है, तो वो ये नहीं चाहता कि उस पर किसी भी किस्म की कोई उंगली उठे। इसलिए वो हरीम से अकेले बैठ के पूछ लेता है कि क्या तुम्हारा इस तरह का कोई रिश्ता था उसके साथ। हरीम कस्में, वादे और सब कुछ उसको तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ाइज़ उसका कैसे झुटलाए जो उसने अपनी आंखों से देखा है। उसने साफ देखा था कि उस दिन जब रूफ़ी और फ़ाइज़ उसके घर गए थे तो नासिर ने पिछले दरवाजे से किस तरह से हरीम को निकाला था, और वो हरीम ही है, फ़ाइज़ से बेहतर उसे कौन पहचान सकता है। लेकिन यहाँ पे अब फ़ाइज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन खड़ी हो गई है। जहाँ उसे अपने घर वालों को मनाना है, वहीं नासिर से भी उसे डील करनी पड़ेगी। नासिर उसे 30 लाख की डिमांड करेगा और कहेगा कि 30 लाख जो तुम बारात वाले दिन नहीं दे सके वो मुझे अब दो, तो मैं वो वीडियो डिलीट कर दूँगा और उसे वायरल नहीं करूँगा। लेकिन अब फ़ाइज़ के पास वो 30 लाख भी नहीं है। वहाँ से वो घर वापस आता है तो घर में उसके घर वाले उससे बहुत ज़्यादा टीज़ करते हैं कि तुम कौन सा बदनामी का टोला उठा के ले आए हो जिसने वीडियो वायरल की हुई है, और वो इतनी नाम है कि अब तुम उसकी बदनामी धोते फिरोगे। लेकिन अब उसे वहाँ से भी जवाब देना पड़ेगा, और साथ ही उसे हरीम पे भी शक है कि ये तो उससे मिलती रही है और ये मेरे साथ जो है वो मुखलिस नहीं है, ये नासिर के साथ अकेले उससे जो है मिलने चाहती थी। तो इसके कैरेक्टर की अभी तक मुझे कोई गवाही नहीं है, लेकिन फ़ाइज़ उससे मोहब्बत करता है और उससे बड़ी कोई बात उसके लिए नहीं रखती, इसीलिए वो सबसे लड़ने को तैयार है और सबको चुप करवाने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पे जब हरीम की वालिदा की तबीयत उसकी बदनामी की वजह से ख़राब हो जाती है तो उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है, वो आईसीयू में होती है और उसके इलाज के लिए भी 15 लाख की ज़रूरत होती है, जो कि रूफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान होकर फ़ाइज़ से मांगता है। फ़ाइज़ बहुत परेशान है कि चारों तरफ से सारी मुसीबतें फ़ाइज़ के ऊपर आ चुकी हैं और अब वो नहीं समझ पा रहा कि ये सबको वो किस तरह से डील करे। लेकिन फ़ाइज़ के पास हरीम की मोहब्बत है जिसकी वजह से वो दुनिया फ़तेह कर सकता है और किसी को भी हरा सकता है, और इसी के चलते वो ये हिम्मत नहीं हारेगा और पूरी कोशिश करेगा कि वो किसी तरीके से 15 लाख जो हैं वो सबसे पहले उसकी माँ की जान बचाने के लिए उसे दे दे। लेकिन वो ये अरेंज नहीं कर पाता और हरीम की वालिदा की डेथ हो जाती है, और उसके डेथ होते ही हरीम भी जैसे बिखर जाती है और उसे इस दुनिया में कुछ भी जो है वो ज़रूरत नहीं होती और ना ही वो किसी चीज़ के लिए जो है ख्वाहिश करती है, क्योंकि वो मर चुकी होती है अंदर से, क्योंकि उसकी माँ की डेथ उसकी वजह से, उसकी बदनामी की वजह से हुई है। इस बात के लिए हरीम उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगी, वो ख़ुद को कभी माफ़ नहीं करती, वो हर बदनामी को अपने ऊपर लेती है और यही सोचती है कि उसकी वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई, नहीं तो अभी वो 101-2 साल और जी जाती।